पिछले सप्ताह की वीडियो में मैंने बताया था कि 25 मई तक मानसून की उत्तरी सीमा गोवा के पास तक पहुंच जाएगी और साथ में पूर्वोत्तर के राज्यों में दस्तक दे देगी। और वही स्थिति देखने को मिली। मौसम विभाग ने 24 मई को केरल, कर्नाटक और पूर्वोत्तर में मिजोरम पर मानसून के पहुंचने की घोषणा कर दी। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर में। आज 26 मई 2025 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मानसून के प्रोग्रेस और 26 मई से लेकर 1 जून यानी इस सप्ताह पूरे देश में मौसम कैसा रह सकता है। सबसे पहले अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून की उत्तरी सीमा इस समय दक्षिणी महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय इलाकों से लेकर तमिलनाडु के उत्तरी भागों से होकर गुजर रही है। मानसून की पूर्वी शाखा भी मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड से होकर गुजर रही है। जल्द ही 27 और 28 मई को इसके पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को कवर करने की संभावना है। इसके अलावा 1 जून को हमें उम्मीद है कि मानसून 1 जून को महाराष्ट्र के मध्य भागों से लेकर तेलंगाना के कुछ भाग, छत्तीसगढ़ के बिल्कुल दक्षिण इलाके और उड़ीसा के तटीय इलाकों से होते हुए पश्चिम बंगाल, झारखंड के पूर्वी भाग और बिहार और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, गोरखपुर तक पहुंच सकता है। यानी कि इन इलाकों को मानसून 1 जून तक कवर कर सकता है। 1 जून के बाद मानसून के कमज़ोर पड़ने की संभावना दिख रही है, क्योंकि जून के पहले सप्ताह में पश्चिमी हवाएं सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लू चलने की संभावना दिख रही है। जो यहाँ पर वेदर एक्टिविटी थोड़ी बहुत शाम के समय देखने को मिल रही है, उसमें कमी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेंगे और दिन के समय लू चलेगी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं सक्रिय हो जाएंगी जो मानसून को आगे बढ़ने नहीं देंगी। हालांकि ये काफ़ी आगे का फोरकास्ट है, इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जून के पहले सप्ताह में पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम अंदर की ओर उड़ीसा के और पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार के पास पहुंचेगा, जिसकी वजह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर और असम में भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं और कुछ राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। अब अगर हम आने वाले दिनों के मौसम की बात करें तो इस सप्ताह एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बनेगा, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर घने बादलों के पैच बन सकते हैं। सिस्टम का प्रभाव महाराष्ट्र के विदर्भ तक दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से अच्छी बारिश की गतिविधियाँ इस सप्ताह इन राज्यों में दिखाई देने वाली हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में मुंबई से लेकर कर्नाटक के तटीय इलाके और केरल तक भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 3-4 दिनों के दौरान दिखाई देने वाली हैं। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग और गुजरात के पूर्वी भाग और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर आज और कल भी अच्छे बादल बन सकते हैं, जिसकी वजह से तेज़ आंधी तूफान के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। ये 26 मई की सुबह की सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि झारखंड के दक्षिणी भागों पर घने बादल देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पैच उड़ीसा के भागों पर भी बन रहे हैं। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से लेकर कर्नाटक और केरल तक यहाँ पर भी घने बादलों के पैच बने हुए हैं, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर हो रही हैं। मध्य भारत की बात करें तो गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भागों पर भी बादल देखे जा सकते हैं। उत्तर भारत में इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास भी हल्के बादल देखे जा सकते हैं। पूर्वोत्तर पर भी लगातार बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर घने बादल लगातार बन रहे हैं और अच्छी बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में देखने को मिल रही हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा और गुजरात के उत्तरी इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना हुआ है। अब अगर हम 26 मई के मौसम की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि डिप्रेशन कमज़ोर होकर महाराष्ट्र के मध्य भागों पर पहुंच जाएगा और ये लो प्रेशर सिस्टम के रूप में महाराष्ट्र के मध्य भागों पर बना रहेगा, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से लेकर आंतरिक इलाकों पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा मुंबई से लेकर पूरा नीचे कर्नाटक और केरल तक मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ पूरे पश्चिमी घाट पर देखने को मिलेंगी, जबकि कर्नाटक के उत्तरी इलाके और आंतरिक इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ शाम के समय देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि लगातार नमी इस पूरे रीजन में अरब सागर से पहुंच रही है। इसके अलावा अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो लो प्रेशर सिस्टम 26 की शाम या 27 की सुबह तक बंगाल की खाड़ी पर बन जाएगा, जिसकी वजह से बिहार के कुछ इलाके से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भाग और महाराष्ट्र के विदर्भ तक इस लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव दिखाई देगा, जिसकी वजह से यहाँ 26 तारीख की शाम को यहाँ पर गरज चमक के बादल बनने की संभावना है और छोटे छोटे पैचों के रूप में बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कुछ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के पूर्वी दक्षिणी भागों पर यहाँ पर बादलों के घने पैच 26 तारीख की शाम को बन सकते हैं, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इस लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव अगले 4-5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर के सभी राज्यों पर दिखाई देगा, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश पर दिखाई देंगी। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में गुजरात के अंदरूनी इलाके जूनागढ़, राजकोट से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर, बनासकांठा, साबरकांठा इस पूरे रीजन में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ शाम के समय यानी 26 तारीख की शाम को दिखाई दे सकती हैं। यही स्थिति राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग
उदयपुर उसके आसपास के इलाकों से लेकर यहाँ पर और मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर और ग्वालियर उसके आसपास यहाँ पर भी बादलों के घने पैच बन सकते हैं, जिसकी वजह से तेज़ आंधी तूफान के साथ बारिश की गतिविधियाँ इस पूरे रीजन में दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके और दिल्ली और हरियाणा के कुछ दक्षिणी इलाके, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी इसके आसपास शाम के समय बादलों के पैच बन सकते हैं, जिसकी वजह से आंधी के साथ बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में यहाँ पर भी दिखाई दे सकती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों की बात करें तो लखनऊ से लेके उत्तर लखनऊ और उसके आसपास मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है और यहाँ पर दिन भर पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बिल्कुल दक्षिणी काशी और प्रयागराज उसके आसपास बादलों के पैच बन सकते हैं, जिसकी वजह से हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी दिखाई दे सकती हैं। मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी भागों पर भी यहाँ पर भी शाम के समय बादलों के छोटे छोटे पैच बनने की संभावना है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। बाकी अगर हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बचे हुए इलाकों की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी इलाके, उत्तरी इलाके और पंजाब, हरियाणा पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है शाम के समय। लेकिन कुछ इलाकों में क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं इन इलाकों में पहुंच रही हैं कुछ, तो इसलिए इस पूरे रीजन में भी यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में बादलों के छोटे छोटे पैच बनने की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। कुछ इलाकों में बादलों के छोटे छोटे पैच इन इलाकों में बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर संभावनाएं मौसम साफ और शुष्क रहने की हैं। सिर्फ राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में घने बादलों के पैच बन सकते हैं। पहाड़ों की बात करें तो 26 तारीख की शाम को भी जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों से लेकर श्रीनगर, बारामूला, पूंछ इन इलाकों से लेकर हिमाचल के निचले इलाके, उत्तराखंड के निचले इलाकों पर बादलों के छोटे छोटे पैच बन सकते हैं और छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। 27 तारीख के मौसम की बात करें तो 27 तारीख को लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बन जाएगा और एक WD जम्मू कश्मीर को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में 3-4 दिनों के दौरान राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाकी पहाड़ी राज्यों पर दिखाई देने वाला है। 27 तारीख की शाम को सर्कुलेशन की वजह से राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों पर बादलों के छोटे छोटे पैच बन सकते हैं। इसके अलावा पहाड़ों पर इस WD का प्रभाव हल्की बारिश या ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी के रूप में दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिश की गतिविधियाँ 27 तारीख की शाम को देखने को मिल सकती हैं। 26 तारीख से लेकर लगातार 30-31 तारीख तक पूर्वी हवाएं इस पूरे रीजन में चलती रहेंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में इन इलाकों में बने रहेंगे। पूर्वी भारत की बात करें तो लो प्रेशर सिस्टम की वजह से लगातार इस पूरे रीजन में बादल बनते रहेंगे, यानी कि यहाँ पर भी 27-28 तारीख को सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर राजस्थान के दक्षिणी भाग और गुजरात के पूर्वी भागों पर यहाँ पर 27 तारीख की शाम को भी बादल बनने की संभावना है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में हो सकती हैं। जबकि गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाकों से लेकर राजस्थान के पश्चिमी भाग और मध्य भागों पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना दिख रही है, लेकिन सर्कुलेशन की वजह से राजस्थान के मध्य और पश्चिमी भागों पर बादल बनने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी यहाँ पर भी बादलों के छोटे छोटे पैच 27 तारीख की शाम को बन सकते हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर एक लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार सिमिलर कंडीशन 26 और 27 तारीख को बनी रहेगी और क्योंकि पूर्वी हवाएं जोर पकड़ेंगी, जिसकी वजह से कुछ असर उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों से लेकर बिहार के तराई वाले इलाकों पर बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार पर भी बारिश की गतिविधियाँ 27-28 तारीख के आसपास बढ़ सकती हैं। अलावा जो महाराष्ट्र पर लो प्रेशर सिस्टम बना था वो कमज़ोर होकर महाराष्ट्र के विदर्भ पर पहुंच जाएगा, जिस वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ तेलंगाना, विदर्भ और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। बाकी महाराष्ट्र के बचे हुए इलाके यानी मुंबई से लेकर कर्नाटक और केरल तक मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में देखने को मिलती रहेंगी। यही स्थिति पूर्वोत्तर में भी दिखाई देगी। पूर्वोत्तर में सिक्किम से लेकर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे बांग्लादेश होते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों पर ही पहुँचेगा और लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाएँ इस पूरे रीजन में पहुँच रही हैं। ये आप देख सकते हैं 28, 29 और 30 तारीख के आसपास लगातार सर्कुलेशन एक तो हरियाणा के आसपास बना रहेगा और एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के उत्तरी भागों पर बन जाएगा, जिसकी वजह से लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाएं बिहार, उत्तर प्रदेश के रास्ते पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड तक पहुंचती रहेंगी और नमी को बढ़ाती रहेंगी। इस वजह से 28 तारीख की शाम को भी उत्तरी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बादलों के छोटे छोटे पैच बन सकते हैं, जिसकी वजह से तेज आंधी के साथ बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। लेकिन 29 और 30 तारीख के आसपास यहाँ पर काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। पहाड़ों पर भी गरज चमक वाले बादल काफ़ी घने बन सकते हैं, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में दिखाई दे सकती हैं और यही जम्मू कश्मीर और पंजाब के आसपास भी बादलों का घना पैच बन सकता है।
ये घना पैंच नीचे की ओर उत्तरी राजस्थान होते हुए हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों में दिखाई दे सकती हैं। और यही पैंच आगे बढ़कर लखनऊ और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 28, 29 और 30 तारीख को दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो लो प्रेशर सिस्टम बांग्लादेश के पूर्वी भागों पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर के दक्षिणी राज्यों पर शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पर भी इस लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव दिखाई देता रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी बादलों के घने पैंच 28, 29, 30 तारीख के आसपास बनते रहेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर पूर्वी भाग और उत्तरी भागों पर भी यहाँ पर भी बादलों के पैंच बनने की संभावना दिख रही है 28, 29, 30 तारीख के आसपास, जिसकी वजह से गरज चमक वाले बादल कुछ इलाकों में बनते रहेंगे। किसी दिन किसी जिलों में, किसी दिन किसी जिलों में बारिश की गतिविधियाँ देते रहेंगे। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी दक्षिणी भागों पर पश्चिमी हवाएं सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से 28, 29 तारीख के आसपास यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कुछ कम हो सकती हैं। लेकिन गुजरात के पूर्वी भाग और से लेकर गांधीनगर, अहमदाबाद और कुछ जूनागढ़, राजकोट के आसपास बादलों के शाम के समय बन सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र पर भी बारिश की गतिविधियाँ कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। 28, 29 और 31 तारीख तक महाराष्ट्र पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, क्योंकि जो सिस्टम महाराष्ट्र के भागों पर बना था वो आगे की ओर निकल जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के उत्तरी भागों पर बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन पूरा पश्चिमी घाट पर लगातार बारिश का दौर यहाँ पर जारी रहने की संभावना दिख रही है। कर्नाटक पर भी 28, 29, 30 तारीख के आसपास लगातार बारिश का दौर तटीय इलाकों से लेकर आंतरिक भागों पर जारी रहेगा। तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश यहाँ पर भी लगातार मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। इसी तरीके से तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर भी इंटेंस वेदर एक्टिविटी दिखाई देती रहेगी, क्योंकि लगातार लोअर एटमॉस्फेयर में यहाँ पर सर्कुलेशन बना रहेगा, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ 28, 29, 30 तारीख के आसपास दिखाई देती रहेंगी। 31 तारीख के मौसम में बात करें तो 31 तारीख को आप देख सकते हैं कि पंजाब के दक्षिणी भागों से लेकर हरियाणा और राजस्थान के लगभग सभी इलाके, उत्तर, मध्य और दक्षिणी भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य भाग और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं सक्रिय हो जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की कमी में जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में बारिश में कमी देखने को मिलेगी। और दिन के समय यहाँ पर एक बार फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगेंगे और लू जैसी कंडीशन बनने लगेगी, जबकि बारिश की गतिविधियाँ हिमालय की तराई से में सिमट जाएंगी। पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से इंटेंस वेदर एक्टिविटी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भागों पर दिखाई देगी। यहाँ पर इंटेंस वेदर एक्टिविटी 31 और 1 जून के आसपास शुरू हो सकती है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम भी पूर्वोत्तर के भागों पर मौजूद रहेगा और लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाओं को इस पूरे रीजन में भेजता रहेगा और हिमालय की तराई के रास्ते नमी का फ्लो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बढ़ेगा, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 31 तारीख से शुरू हो सकती हैं, जो 2-3 तारीख तक और बढ़ सकती हैं। पूर्वोत्तर पर लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव दिखाई देगा, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में दिखाई देती रहेंगी। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम और त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। इस वजह से इन इलाकों में कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। यही स्थिति बिहार के पूर्वी भाग और झारखंड के कुछ पूर्वी भाग पर भी दिखाई दे सकती है। यहाँ पर भी इंटेंस वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पहाड़ों की बात करें तो जो टर्फ लाइन थोड़ी नीचे बनी हुई थी वो हिमालय की तराई पर पहुँच जाएगी, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में कुछ बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से लेकर विदर्भ और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पर कुछ बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ 31 तारीख की शाम को भी होने की संभावना है। दक्षिण और मध्य भागों की बात करें तो महाराष्ट्र के मध्य भागों से लेकर कर्नाटक के मध्य उत्तरी भाग और तमिलनाडु के कुछ इलाकों यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन दिन के समय यहाँ पर बादल आते जाते रहेंगे और शाम के समय वेदर एक्टिविटी इन इलाकों में फिर भी देखने को मिल सकती है। जबकि पश्चिमी घाट में मुंबई से लेकर गोवा, कर्नाटक के तटीय इलाके, मंगलुरु और केरल पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देती रहेंगी। ये आप देख सकते हैं 1 जून को पश्चिमी हवाएं सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर इलाके, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके साफ और शुष्क हो जाएंगे। लेकिन दिन के समय यहाँ पर बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में गर्मी परेशान करती रहेगी दिन के समय। जबकि शाम के समय कुछ वेदर एक्टिविटी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। दिन के समय पूर्वी भारत की बात करें तो 1 जून को ये आप देख सकते हैं कि बिहार के उत्तरी इलाकों में मूसलाधार बारिश की होने की संभावना दिख रही है। यही स्थिति बंगाल और झारखंड के पूर्वी भागों पर दिखाई दे सकती है, जबकि झारखंड के दक्षिणी भाग, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उड़ीसा पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं।
पूर्वोत्तर में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा अगर हम नीचे की ओर चलें तो गुजरात के मध्य भागों से लेकर महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर बारिश का दौर जारी रहेगा। मुंबई से के निचले वाले इलाकों से लेकर गोवा, कर्नाटक के तटीय इलाके, केरल पर लगातार मूसलाधार बारिश का दौर अगले एक सप्ताह तक जारी रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र के आंतरिक भागों से लेकर दक्षिणी इलाके, कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी इलाके और तमिलनाडु पर बारिश की गतिविधियों में कमी होती हुई दिखाई दे रही है। यही स्थिति आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों पर दिखाई देगी। यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से दिन के समय उमस इन इलाकों में परेशान करेगी। 1 जून को लगातार बंगाल की खाड़ी से हवाएं उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक पहुंचती रहेंगी, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के निचले इलाके, हिमाचल और उत्तराखंड पर लगातार बादल बनते रहेंगे और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती रहेंगी। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो मानसून अगले 4-5 दिनों तक और एक्टिव रहेगा, लेकिन उसके बाद मानसून के कमज़ोर पड़ने की संभावना दिख रही है। 1 जून को मानसून उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके, गोरखपुर से लेकर बिहार के कुछ इलाके, झारखंड के कुछ इलाकों को कवर करता हुआ उड़ीसा और महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर मुंबई तक यहाँ पर लाइन बनी रहेगी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं एक्टिव हो जाएंगी, जिसकी वजह से मानसून के प्रोग्रेस में कमी देखने को मिलेगी। अगर हम मानसून के प्रोग्रेस की बात करें तो 1 जून के बाद लगातार उत्तर पश्चिम हवाएं एक सप्ताह तक जारी रहने की संभावना दिख रही है, जिसकी वजह से 8, 9, 10 तारीख तक लगातार मानसून इन इलाकों में अटका रहेगा। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो पिछले 2 दिनों के दौरान यानी 24 और 25 तारीख को राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियाँ होने की वजह से टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। विशेष रूप से उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर उसके आसपास बारिश की गतिविधियाँ होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर जो 45 से 46 तक बने हुए थे वो टेम्परेचर 43 तक गिर गए हैं। और राजस्थान के ज़्यादातर दक्षिणी इलाकों में भी अच्छी बारिश गतिविधियाँ देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर भी टेम्परेचर 39 और 38 कोटा उसके आसपास गिर गए हैं। अब आने वाले दिनों में इस सप्ताह में 28 और 29 तारीख को इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से राजस्थान में टेम्परेचर और भी गिरावट देखने को मिलेगी। और बाकी इलाकों में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों और तटीय इलाकों से लेकर कर्नाटक के ज़्यादातर इलाके, दक्षिणी इलाके, केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 26 और 25 के आसपास बने रहेंगे। इसी तरीके से लगातार बादलों के छोटे छोटे पैच इस पूरे रीजन में भी बनते रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर भी टेम्परेचर में कम कंट्रोल में रहेंगे। 26 मई को पिछले 24 घंटों में टेम्परेचर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फलौदी में 45.4 डिग्री, इसी तरीके से बाड़मेर में 43.8, जो यहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर 48 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहे थे। आप देख सकते हैं 5 डिग्री की गिरावट 2 दिनों के दौरान हुई बारिश की गतिविधियों की वजह से देखने को मिली है। इसी तरीके से जोधपुर में 42.3, एरनपुरा में 42.2, भुज में 42, बीकानेर में 42, इसी तरीके से कोटा हवाई अड्डे पर भी 42 और राजकोट पर भी 42 और सुरेंद्र नगर में 42 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए हैं। यानी कि जो यहाँ पर टेम्परेचर यानी कि अभी भी टेम्परेचर गुजरात, चाहे गुजरात हो या राजस्थान, टेम्परेचर 40 से ऊपर ज़्यादातर इलाकों में बने हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी राहत बारिश की गतिविधियों की वजह से देखने को मिली है। अगर हम पिछले 24 घंटों में बारिश की गतिविधियों में देखें तो हरनाई महाराष्ट्र में 307, माथेरान में महाराष्ट्र 181, मुंबई में 135, बालपराई में 127, मंगलुरु में 117, त्रिशूर में 115 और कोझिकोड में 113, रत्नागिरी में 113 और कन्नौर में 96, एमओ करीपुर हवाई अड्डा पर 95 मिलीमीटर की भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जहाँ पर मानसून पहुँच चुका है वहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। अब आने वाले दिनों में पूर्वी भारत और महाराष्ट्र से लेकर दक्षिणी भाग और उत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ इस सप्ताह बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से हीट वेव से बड़ी राहत विशेष रूप से उत्तर मध्य भारत को इस सप्ताह मिल सकती है। लेकिन 1 जून के बाद से एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी, और जिसकी वजह से हीट वेव एक बार फिर से मध्य और उत्तर भारत में वापसी कर सकती है। नेशनल वेदर में अभी के लिए इतना ही।